श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 299 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 20। जय महाकाल। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुव भूः ओम सः जुं हौं ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान ने 15वें श्लोक में 5 दुष्कर्मियों की बात कही थी। कौन कौन से? आसुर भाव को धारण करने वाले, नराधम, दुष्कृतिनः, मूढ़ और माया परुत ज्ञानः, ऐसे 5 दुष्कर्मियों का नाम भगवान ने वहां लिया था। फिर 4 श्लोकों में 16 से 19 श्लोकों में 4 भक्तों की बात भगवान ने की। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब अग्रिम 4 श्लोकों में 20 से 23 तक 3 गुणों से फंसे, 3 गुणों में जो फंसे लोग हैं ना, जो अन्य कामनाग्रस्त सुकृतिनः लोगों की बात कहते हैं। इस प्रकरण में 3 विभाग किए हैं भगवान ने, दुष्कर्मी, पुण्यवान और मिश्रित पुण्यवान। जो दुष्कर्मी और पुण्यवानों के बीच डोल रहा है ना, दुष्कर्म और पुण्य के बीच जो डोल रहा है, उसका वर्णन भगवान इस 20वें श्लोक में करते हैं। आइए सुनिए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्यानियतः स्वयम्। अन्वयार्थ। तैः कामैः हृतज्ञानः, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत किया गया है, स्वया प्रकृत्या नियतः तं तं नियमम् आस्थाय, वे विषयासक्त लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अब आइए इस पर थोड़ा अधिक चिंतन करते हैं। तैः कामैः हृतज्ञानः, यह कामना बहुत बड़ी लुटेरी है। यह हमारी वस्तुओं को नहीं लूटती, अपितु हमारे ज्ञान को लूटती है। अनेक प्रकार की कामनाओं ने जिनके विवेक विज्ञान का अपहरण किया है, वे लोग। कामना मनुष्य को अंधा बना देती है। कामनाओं का हृदय में प्रवेश होते ही मनुष्य का विवेक ढक जाता है। कामनाओं का विजय होता है और ज्ञान का पराजय। हजारों कामनाएं हैं हमारे हृदय में और सब कामनाओं का लक्ष्य है सुख प्राप्ति।
कामना वस्तुओं से सुख भोगना चाहती है। कामना व्यक्ति को बहिर्मुख बना देती है। कामनावान व्यक्ति भटकता रहता है। कामनावान व्यक्ति कभी भी अपने हृदय रूप घर में नहीं रमता। उसका ठिकान सदैव बाजार की तरफ अन्यों में लगा रहता है। कामना अंतस्थ अतृप्ति का लक्षण है, आंतरिक दारिद्र्य का परिचायक है। कामना ही तो अशांति का मूल है मेरे भाई। जो मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तब हजारों कामनाएं उसके ऊपर अधिकार जमा लेती हैं। कामना आदमी का सर्वस्व लूट लेती है, उसे कंगाल भिखारी बना देती है। कामना ही भटकन है। कामनावान व्यक्ति निश्चित ही अपना मार्ग भूल गया है, अतः वह भटक गया है। लक्ष्य विहीन जीवन उस व्यक्ति जैसा होता है जो नशे में धुंध हो और अकेला ही भयानक वन में मार्ग भूल गया हो। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही दीनहीन हो जाता है। हम ही इस संसार रूपी अरण्य में कामनाओं की नशा में अपना असली गंतव्य भूल गए हैं। वह अभागा मनुष्य हम ही हैं, नशेड़ी। अतः हमें हमारे समक्ष जो दिखाई देता है ना, हम वही होना चाहते हैं। हम अपना थोड़ा भी विचार नहीं करते कि आखिर हमें जाना कहाँ है। जीवन हमारा एक महान आश्चर्य ही है। अनेक प्रकार की कामना है महाराज। उसे हमारे आचार्यों ने 3 भागों में बांटा है, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। पुत्रैषणा किसे कहते हैं? यह प्राकृतिक कामना है। पुत्रोत्पादन करने की इच्छा हृदय में आ भी जाए तो यह कोई गैर नहीं है। काम प्रकृति प्रदत्त ही है, वह हमारी निर्मित नहीं है। शुद्ध काम ईश्वर का स्वरूप ही तो है। काम धर्मजन्य हो तो वह वंदनीय है। भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो कामोस्मि। किंतु वासनाजन्य काम कुरूप है, निंदनीय है, अनिष्टकारक है, पतन का कारण है। वासनाजन्य काम का स्वरूप व्यापक हो जाता है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष दिखाई दे, उसके प्रति काम वासना जागती है। फिर उसकी प्राप्ति के लिए मानव अन्यान्य उपाय खोजता रहता है। तो इस प्रकार का मनुष्य सिर्फ पशु तुल्य ही नहीं, अपितु पशु वृत्ति से भी नीचे गिर जाता है। तब उसकी वासना सीमित नहीं रहती, सौम्य नहीं रहती, भयानक रूप धारण कर बड़ों बड़ों को अपना आहार बनाती है। फिर यहाँ का शरीर कमजोर होने के बाद वह मौत के पश्चात स्वर्ग की भी कामना करने लगता है। वहां पर भी वह उर्वशी आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा करना चाहता है। फिर उसके उपाय में लग जाता है। यह है पुत्रैषणा, ये सब के पीछे लगी हुई है। दूसरी है वित्तैषणा भी है महाराज। केवल कुटुंब परिपालन के लिए धन संग्रह होए तो वह गैर नहीं है, होना चाहिए। अपना उदर भरने के लिए संग्रह यह आदमी की नियति है, किंतु जरूरत से ज्यादा रखना पाप है। लोगों के पास धन संग्रह की वासना होती है। लोग इतना अधिक धन इकट्ठा करते हैं, वह उसके 100 जन्म में भी समाप्त नहीं होगा। करोड़पति होते हैं वे, किंतु मरते हैं तो सब यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अधिक धन संग्रह पाप है, क्योंकि मुझे धनी होना है तो दूसरों को दरिद्र होना पड़ेगा, यह नियम है। अत्यधिक कामनाओं का प्रतीक है यह रुग्णता का प्रतीक है। रोग दैहिक ही नहीं होते, वे मानसिक भी होते हैं। जरूरत से अधिक इच्छा करने वाले रुग्ण ही कहे जाते हैं। इसलिए जरूरत से किसी भी चीज की आकांक्षा न करें।
जरूरत से अधिक कोई भी वस्तु प्राप्त करना न चाहे। और तीसरी ये ऐसा है ना, तीसरी इच्छा जो है ना, उसको लोकैषणा कहते हैं। लोगों में पूज्य आदरणीय होने की आकांक्षा भी होती है ना, तो वह भी कोई गैर नहीं है, यह भी प्राकृतिक ही है। लोग हमें आदर दे, प्रेम करे, यह कुत्तों को भी अच्छा लगता है, ध्यान रखना। किंतु मुझे ही आदर मिले, लोग मेरी ही पूजा करें, लोग मुझे आदर दे किंतु मैं न दूं, इस प्रकार की भावना रुग्णता है। लोग लोकैषणा के पीछे बहुत पड़ते हैं, धार्मिक भी और अधार्मिक भी, राजनैतिक और गैर राजनैतिक भी, सब पड़े हुए महाराज आदर के चक्कर में। अन्यान्य कामनाओं ने लोगों का ज्ञान छीन लिया है और मोहित किया है उन्हें। लोग पराधीन हुए हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध ही नहीं रहा है, परतंत्र हो गए, सब इन तीन ऐषणाओं में ही फंसे हुए हैं। भगवान कहते कि अर्जुन, स्वया प्रकृत्या नियतः तम तम नियमम आस्ताय अन्य देवता प्रपद्यते। यहां पर प्रकृति का अर्थ व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है। प्रकृति जन्म जन्मांतर के संस्कार है इस जीव पर, और वे संस्कार कैसे हैं? निम्नगामी कामनाओं के हैं। इसलिए तो नीचे गिरने के लिए किसी पाठशाला में इसकी डिग्री नहीं लेनी पड़ती। पशुतुल्य आचरण के लिए किसी से सीखना नहीं पड़ता, शराब पीना किसी से सीखना नहीं पड़ता, गंदा काम करना किससे सीखना नहीं पड़ता। कुसंस्कार अपने आप आते हैं और सुसंस्कार लाने पड़ते हैं, उनकी शिक्षा देनी पड़ती है। कुसंस्कार की नहीं, वे इतने मजबूत है कि उसके हटाने के प्रयास करो तो भी वे जबरन हमारे पास आ जाते हैं। यदा कदा तो कुसंस्कार का ही विजय हो जाता है। साधु को असाधु होने में कोई विलंब नहीं लगता, किंतु साधु होने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। कुसंस्कार को ही श्रेष्ठ समझकर लोग उसकी पूर्ति के लिए अन्यान्य देवताओं का सहारा लेते हैं। बहुत देवता है जो अपने भक्त की इच्छा पूर्ण भी करते हैं। वासुदेव प्रभु का भजन करो ना तो सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, अतः वे वासुदेव का भजन नहीं करते, अन्यान्य देवताओं का भजन करते। इंद्र का, चंद्र का, वरुण का, मरिमाय का, पता नहीं कौन से देव, खंडोबा, मसोबा आदि आदि मन गढ़ंत उपासना करते हैं। दुष्कर्मियों से यह लोग इसलिए श्रेष्ठ है कि ये भोग के लिए भी योग का सहारा लेते हैं, देवताओं से मांगते हैं, देवों की प्रार्थना करते हैं। दुष्कर्मी तो भगवान को महाराज नास्तिक होते हैं ना, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते। चलो दुष्कर्मी है, उन दुष्कर्मियों से लोग थोड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भोग भी चाहते हैं ना तो योग का सहारा लेते हैं, भोग भी देवताओं को मांगते हैं, देवताओं की प्रार्थना करते हैं। दुष्कर्मी अहंकार के बल पर प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, दुष्कर्मी भगवान के पास नहीं जाते हैं, अपने अहंकार को श्रेष्ठ समझते हैं, वे किसी के समक्ष झुकते नहीं है। लेकिन ये लोग अपने इष्ट के प्रति नतमस्तक होते हैं, कामना पूर्ति के लिए बड़े बड़े उपवास करते हैं, बहुत कष्ट भी सहन करते हैं। भागवत जी में लिखा है, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करें, जिसे तेज चाहिए वह अग्निदेव की उपासना करें, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की उपासना करें, अष्टवसुओं की उपासना करें,
जिसे स्वर्ग चाहिए वह अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें, जिसे आयु की इच्छा हो वह अश्विनी कुमारों की उपासना करें, जिसे सौंदर्य चाहिए वह गंधर्वों की उपासना करें, जिसे पत्नी चाहिए वह उर्वशी की उपासना करें। ये सब देवता अपने उपासकों की इच्छा पूर्ण करते हैं। इनके उपासनाओं के भी अनेक प्रकार हैं। और अंत में भागवत जी में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते कि बाबा, जिसे मोक्ष चाहिए ना, वो सर्व कामनाओं से मुक्त होकर पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करे। बस वो पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करे। अकाम सर्व कामो वाणी मोक्ष कामो उदारदिहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। इस प्रकार जिसको जो चाहिए वह अन्यान्य देवताओं की उपासना करे। यहां पर भगवान अर्जुन को मिश्रित उपासना बता रहे हैं। तो मिश्रित पुण्यवान जो लोग होते हैं ना, वो किस प्रकार उपासना करते बताया उन्होंने। वो बीच है, दोनों के बीच में डोल रहे हैं। दुष्कर्मी और पुण्यवान, इनके बीच ये जो आदमी है डोल रहा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसी इसकी स्थिति है। तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।